अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने को जा रहा है पाकिस्तान में। एंड नोकिया ये जो स्मार्टफोन लॉन्च करने को जा रहा है ये एक फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है नोकिया की तरफ से, जो कि 1 लाख से अबव प्राइस सेगमेंट में हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नोकिया जो है आप काफ़ी महंगे एंड काफ़ी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स जो है वो तैयार कर रहा है। इससे पहले जो नोकिया का सबसे महंगा मॉडल था पाकिस्तान में 7.2 था, जो कि हमें 47,000 के प्राइस सेगमेंट में पाकिस्तान में देखने को मिलता था। अब यहाँ पर नोकिया ने ये जो अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया है तो ये हमें 1 लाख के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या ये स्मार्टफोन 1 लाख के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे स्मार्टफोन के लोगो डिज़ाइन को लेकर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, मैंने टाइम वेस्ट किए हुए। एंड सबसे पहले लोगो डिज़ाइन को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर जो बैक पर लोगो डिज़ाइन देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बैक पर आपको जो है सर्कुलर शेप में कैमरास तो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 7.2 में भी हमें ऐसे ही डिस्प्ले देखने को मिला था, सॉरी बैक देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर आपको जो कलरिंग देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। साइड पर हमें जो है ब्लैक शेड देखने को मिल रहा है एंड सेंटर में जो है ब्लू शेड देखने को मिल रहा है। तो एक शेडेड बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको जो है 5 होल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि नोकिया की तरफ से फर्स्ट स्मार्टफोन है जो 5 होल कैमरा के साथ जो है लॉन्च होगा। एंड यहाँ पर आपको जो है बिल्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड यहाँ पर बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोकिया की तरफ से ये फर्स्ट जो है 5G स्मार्टफोन होने वाला है। अब यहाँ पर आपको जो है 8GB रैम एंड 128GB मेमोरी एंड 8GB रैम 256GB मेमोरी वेरिएंट्स यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेंगे। एंड कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा जो है वो आपको 64 मेगापिक्सल का एंड फ्रंट कैमरा जो है वो आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में जो है आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जो कि नोकिया की तरफ से हमें पहली दफ़ा देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर जो चिपसेट दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन 765 और काफ़ी अच्छा चिपसेट है स्नैपड्रैगन 765, काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन में जो है आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो है 4500 mAh की बिगर बैटरी भी प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन में जो है आपको टाइप सी का रिवर्सिबल कनेक्टर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ये जो डिवाइस है नोकिया की तरफ से ये काफ़ी महंगा लगा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं देखने को मिल रहे। डिस्प्ले की बात में करूँ तो यहाँ पर हमें जो है IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल डिवाइसेस में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नोकिया का ये जो डिवाइस है 1 लाख के प्राइस सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें सुपर एमोलेड या डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि नोकिया की तरफ से फर्स्ट डिवाइस है जो कि 5G के साथ होने वाला है और एक फ्लैगशिप डिवाइस है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें जो है IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ में बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर जो 765 का प्रोसेसर है वो हमें 40-50 हज़ार के स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है, जैसा कि आजकल 50-60 हज़ार के स्मार्टफोन में आपको ये स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर नोकिया का जो लोगो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा है। एंड यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद अपनी प्राइस को चेंज करता है या नहीं करता है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल इसकी प्राइस आ रही है वो आ रही है 1,08,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन, आपने जो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।